नमस्कार, दिलेश देवांगन नाम है मेरा और आप सभी का डीडी यूट्यूब मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत स्वागत है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त और वन विकास निगम के चेयरमैन मिस्टर रामसेवक पैकरा जी, आइए पहले तो स्वागत करते हैं क्योंकि कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा प्राप्त हुआ है उसके बाद जो भौकाल देखने को मिल रहा है वाड्रफनगर में वो अलग दर्जे का है। हालांकि ये काफ़ी सौम्य, सरल, सहज रहते हैं। इनका भौकाल तो आज तक कभी, मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ तो मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये बहुत सरल, सहज, बहुत एक सादगी वाला रहता है इनका स्वभाव। लेकिन इनके कार्यकर्ताओं का आज भौकाल देखने को मिला, चूँकि स्वागत बहुत तगड़ा किया गया है। तो बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अ, कैबिनेट मंत्री का दर्जा, थोड़ा-सा पावर बढ़ गया है आपका। देखिए, पावर बढ़ता नहीं है, एक सम्मान की बात है कि पार्टी ने हमें सम्मान दिया है और पावर तो माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है, जो पूरे प्रदेश को चलाते हैं और हम लोग तो अंग हैं सहयोग के रूप में काम करने के लिए। तो निश्चित है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। उन्होंने अभी हमारे वरिष्ठ जितने भी लोग थे 16-17 लोगों को कैबिनेट का दर्जा दिया, तो शेष को जो है 22-23 को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो एक सुविधाएं बढ़ा है कि अब हम लोग को शासन के विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जनता को कहीं न कहीं कोई परेशानी हो उसको देखना भी है, लोगों को लाभ भी मिले और जिस तरह अपने अपने विभागों को जो विभाग मिला हुआ है उसकी समीक्षा भी करेंगे हम लोग। तो हमारे क्षेत्र, हमारा तो वन क्षेत्र है, क्योंकि हमारे बलरामपुर जिला में वन विकास के क्षेत्र नहीं है। ये वन विकास अलग अलग क्षेत्रों में हमारे 9 जिलों में ही है और ये वन विभाग का क्षेत्र है। इसके बावजूद भी हम वन विभाग के क्षेत्र के अधिकारियों से या उनके जो नीचे स्तर के अमलों से कुछ समस्या जो बता रहे हैं, कुछ जगह समस्याएं भी हैं, उसको अब हम चर्चा करेंगे और आने वाले समय में निश्चित है कि जो छोटे छोटे समस्या है उसका निराकरण करने का प्रयास करें। वनों का विकास करना है, स्थिति को सुधारना है। फिलहाल प्रेजेंट स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ का जो वन का कंडीशन है, वन विकास की स्थितियां हैं, वो कैसे हैं, किस स्तर पर है फिलहाल, और आने वाले 3 साल जो गवर्नमेंट की बची हुई है, 2 साल समथिंग पूरा होने को है, तब तक क्या नया बदलाव करके दिखाएंगे जिससे जनता का भरोसा बीजेपी पर बरकरार रहे? देखिए, वन विभाग और वन विकास दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। वन विभाग का अमला पूरे प्रदेश के हर जिलों में, हर ब्लॉक मुख्यालयों में वन क्षेत्र में है और जहाँ तक वन विकास का क्षेत्र 9 जिलों में ही है, उसमें भी कुछ सीमित क्षेत्रों में वन विकास के कार्यक्रम होते हैं। हमारे विभाग का, चूँकि मैंने जब से मेरी नियुक्ति हुई है तो उस क्षेत्र में मैंने पहल किया, देखा कि यहाँ पर काफ़ी वृक्षारोपण करने की संभावना है। हम लोगों ने इस सत्र में 60 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया है वन विकास के माध्यम से। औद्योगिक क्षेत्र में भी लगाते हैं और हमारे जो अलॉट हुए हैं वन विभाग से, उन क्षेत्रों में भी वन विकास के माध्यम से वृक्षारोपण होता है। और वन विभाग का अमला बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे विकास के कार्य भी होते हैं। उसमें पुल पुलियों का निर्माण, जहाँ पहुँच क्षेत्र है, गाँव जंगल क्षेत्र के बीच में है, उन गाँव में रोड भी बनाए जाते हैं और वृक्षारोपण के भी कैंपा के माध्यम से किए जाते हैं। तो काम तो काफ़ी हो रहा है और जिस तरह इस प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय की सरकार में गरीबों के लिए जो काम शुरुआत हुआ है, महिलाओं के लिए जो काम शुरुआत में सम्मान बढ़ा है और अन्य क्षेत्रों में जिस तरह हमारे वादा थे कि हम प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जनता की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, तो ये काम तो हम शुरू कर दिया है और विश्वास जनता का था और इसी विश्वास के साथ सरकार भाजपा की बनी है। तो हम तीव्र गति से काम बढ़ेंगे। अभी 3 साल भी हमारे पास समय है। अभी तो 1 साल तो चुनावी वर्ष में बीतता है। 1 साल पूर्ण रूप से चुनाव में कई तरह के चुनाव हुए, पंचायती राज चुनाव, नगरीय चुनाव हुए हैं, तो अब काम करने का समय है। 2 सालों में जिस तरह 3 साल समय बचा है, लेकिन 2 सालों में हम तीव्र गति से जो काम पिछड़े हुए हैं उसको पूरा करने का प्रयास होगा। वृक्षारोपण का जिक्र किया सर आपने अभी, और जाहिर तौर पर वृक्षारोपण को मैं काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व करता हूँ नेचर प्रेमी होने के नाते। मैंने कुछ कमियां पाया है, मैं चाहता हूँ वो मैसेज आप तक पहुँचाया जाए और उस पर आप क्या अपने स्तर पर पहल कर सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। खासतौर पर वाड्रफनगर या बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने देखा है कि वृक्षारोपण में सिर्फ सामान्य पौधों की वृक्षारोपण की जाती है। जैसे बहुत पहले के समय में औषधि वाले पौधे काफ़ी हमारे जंगलों में मिला करते थे, फलदार पौधे हुआ करते थे, लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ प्रशासन या सरकार का जो ध्यान है वो औषधि जैसे पौधों की रोपण पर बहुत कम देखने को मिलता है, बल्कि ना के बराबर देखने को मिलता है। और खास तौर पर फलदार पौधों की बात की जाए तो उसमें भी उच्च कोटि के और अच्छे प्रजाति के भी पौधों की वृक्षारोपण नहीं की जाती है। इस पर आप इसको कितना संज्ञान ले पाए हैं और इस पर क्या अच्छा किया जा सकता है?
देखिए, वृक्षारोपण वन विभाग का काम कई तरह के यानी औद्योगिक फसल है वो। जैसे सागौन हो गया, अपने शीशम हो गए, कई तरह की प्रजातियों का निर्माण होता है। फलदार वृक्ष तो औद्योगिक उद्यानिकी विभाग से लगाए जाते हैं। औषधि को लेकर के। औषधि का भी वनौषधि बोर्ड भी बना हुआ है, उसके भी चेयरमैन हमारे हैं। वो उनका भी कार्य क्षेत्र है, जहाँ जहाँ भी उपलब्ध है, जहाँ जहाँ पे संभावना है, वहाँ पर वनौषधि पौधे भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से क्षेत्र है वो काम में लगे हुए हैं। और वृक्षारोपण वास्तव में हम लोग तो चाहते हैं कि वृक्षारोपण बहुत तीव्र गति से हो। और मैंने औद्योगिक क्षेत्र में हमारा वन विकास का कार्य औद्योगिक क्षेत्र में भी होता है, वहाँ फलदार वृक्ष हमने इस साल भड़गांव क्षेत्र में कराया है। और भी क्षेत्रों में जहाँ औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर विस्तृत मैंने वन वन के साथ साथ हमने कहा फलदार वृक्ष ज़्यादा लगे। लेकिन हमारा जो वन क्षेत्र है उन क्षेत्रों में खासकर आपका यूकेलिप्टस भी हम लगाते हैं वन विकास के माध्यम से, आपका सागौन भी लगाते हैं। हमारा विकास औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा के साथ साथ हमारा वनिज क्षेत्र इसलिए फसल बाँस का भी लगाते हैं, क्योंकि हमारा निगम जो है उन पौधों को 10 साल 12 साल बाद कटाई करके उसको उद्योग को दर्जा दे करके हम हमारे कर्मचारियों का मानदेय वेतन उसी से मिलता है। तो सर मैं थोड़ा-सा विकास की तरफ लौट करके आता हूँ, चूँकि आप 5 साल गृह मंत्री भी रहे हैं और आपको विकास के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि कई पुल-पुलियों पर आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है इस क्षेत्र में। पर आपके 5 साल के अनुभव तो आपको बहुत 30 साल एबव का है, और मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 साल के कार्यकाल बीजेपी के लगभग पूरा होने को है, दिसंबर में पूरा हो जाएगा। एज़ ए लीडर, और चूँकि क्षेत्रों को बहुत बारीकी से जानते हैं, क्षेत्र के विकास को बहुत अच्छे से समझते हैं। 2 सालों में बीजेपी सरकार की, विष्णुदेव साय की सरकार की, ख़ास तौर पर प्रतापपुर विधानसभा में क्या उपलब्धि आप देखते हैं? चूँकि आप यहाँ के रहे हैं, मैं इसलिए भी प्रश्न कर रहा हूँ। प्रश्न आपसे इसलिए नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप यहाँ पर विधायक हैं या नहीं, बल्कि आपका अनुभव जो है, इस क्षेत्र के गाँव गलियों को बहुत अच्छे से देखा है आपने। देखिए, अभी भी प्रतापपुर विधानसभा में बहुत सारे नदी नाले हैं। उन क्षेत्रों का पिछले समय में हम लोगों ने तो काफ़ी पुल पुलियों का निर्माण कराया है, अभी भी काम बाकी है। अब चूँकि क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व अलग है, यहाँ पर के क्षेत्र के विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह जी हैं, उनसे प्रश्न पूछोगे तो शायद वो बता पाएँगे कि 2 सालों में उन्होंने क्या-क्या काम करी है। और उनकी कार्य योजना का तो मैं नहीं बता सकता। सर मैं आपसे पूछा ये कि चूंकि आपके पास अनुभव पहले से है, सरकार के बॉडी में आप भी हैं, हिस्सेदार तो है ही जाहिर तौर पर। आप क्या एनालिसिस करते हैं 2 सालों में सरकार की क्या उपलब्धि रही है, अगर सीधे तौर पर प्रदेश स्तर पर पूछा जाए तो? प्रदेश स्तर में तो मैंने कहा कि प्रदेश में बहुत सारे काम हो रहे हैं। आप रोज देखते हो विज्ञापन के माध्यम से भी दिखाई दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जिस जिले में जा रहे हैं करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए की भूमि पूजन और लोकार्पित भी हो रहे हैं। तो काम तो हो रहे हैं, लेकिन विशेषकर अभी जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास जन जन तक काम शुरुआत हुआ है, घर घर तक पहुँचने का प्रयास हो रहा है। महतारी बंधन जो है, घर घर तक हमारे माताओं बहनों को सम्मान मिल रहा है 1,000 रुपये का। तो यही तो एक बहुत बड़ा काम है, कोई साधारण काम नहीं है। 1,000 रुपये 70 लाख लोगों को देना, ये बहुत बड़ी बात है। और पंचायतों में आप महसूस करो कि अभी हर पंचायतों में कहीं 50-100 प्रधानमंत्री आवास के काम भी बहुत तीव्र गति से चल रहा है। तो ये काम हमारे गाँव में रहने वाले मजदूर, कारीगर, ईंटा बनाने वाले, व्यावसायिक क्षेत्र में सीमेंट छड़ के दुकानों को भी इसके माध्यम से बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। तो उपलब्धि तो बहुत सारा है। अब जो है और भी रचनात्मक काम के लिए अब अभी हमारे बजट के माध्यम से भी कई रोडों का, पुल पुलियों का बजट के माध्यम से किया जाएगा। और महंगाई को लेकर के कहा जाता है सर, 1,000 रुपये जो महिलाओं को दिया जाता है, ये बहुत अच्छी पहल है, चूँकि गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। लेकिन उसमें महंगाई भी बढ़ा है, और अभी हालिया में जो डिसीजन रहे हैं सरकार के, उसमें बिजली बिल की भी बढ़ोतरी हुई है, बिलों के दरों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो विपक्ष आपको घेरने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, कहा तो ये गया था कि बहुत सस्ते दर पे उपलब्ध कराएंगे, और इस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है। विपक्ष का काम है घेरना, विपक्ष का काम वो कराएं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनहित में जो काम हो रहे हैं जनता जवाब देती है उसको। तो हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम 2 सालों में जो भी काम किए हैं जनता के हित में काम किया है। तो मैंने कहा कि इतनी जीएसटी के माध्यम से भी अभी बहुत सारे दरें कम हुई हैं, है ना। जीएसटी के माध्यम से जो कुछ दुकानों में जो रेट ज़्यादा मिलता था सामग्री, उसको कम हुए हैं जनसाधारण के लिए। अब ट्रैक्टर लोगे, मोटरसाइकिल लोग, उसमें बहुत सारे जीएसटी का लाभ जनता को मिलने का उसमें बताया गया है। तो अब महंगाई और ये तो साथ ही चलते रहेगा। महंगाई और सस्ता ये तो दर जो है आगे पीछे होता रहता आपने है। जीएसटी में रियायत की बात आपने कही सर, लेकिन ये बहुत अहम फैसला है, वाकई स्वीकार योग्य फैसला है। लेकिन दरअसल
आखिरी छोर तक इसका जो लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को इसका जानकारी का अभाव भी रहता है, उसके लिए सरकार की तरफ से या छत्तीसगढ़, चूंकि केंद्र का तो डिसीजन। मैंने कहा कि सरकार की सारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम हम सबका है, उसमें आप भी शामिल हो, और जन जागरण अभियान की भी ज़रूरत है। जनता जब अब आज वो समय नहीं रह गया, आजकल मोबाइल का युग है, सबके पास जो है काफ़ी सुविधाएं बढ़ी है, सब जान रहे हैं जीएसटी क्या है। नीचे स्तर में लोग रोज़ जो भी सरकार के फैसले होते हैं, केंद्र का हो राज्य का है, तुरंत जनमानस तक पहुंच रहा है। इसलिए अब वो समय नहीं रह गया है, अब तो तत्काल निर्णय और तत्काल जो है लोगों को दिखाई देने लगा है, विकास भी दिख रहा है। जहाँ भी कुछ विकास के माध्यम होते हैं वो तत्काल जनता तक पहुँच जाता है। बजट जो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बजट जब पास होता है तो तुरंत प्रसारित होता है। तो हम उसको समझने की ज़रूरत है कि जनता अब अपने अपने हर घर में पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं, तो विकास काफ़ी बढ़ा है। आखिरी सवाल पूछ लेता हूं सर, क्योंकि सरगुजा अंचल के आप आदिवासी नेता रहे हैं, और सर पूछ लो। हाँ, धर्मांतरण के का जो मुद्दा है सरगुजा अंचल में, खास तौर पर लगातार इस तरीके की खबरें आती है कि धर्मांतरण किया जा रहा है, भोले भाले आदिवासी परिवार को बहला फुसला करके धर्मांतरण किया जा रहा है। चूंकि आदिवासी नेता हैं सर आप, और इतने सालों का आपके पास कार्य। मैंने कहा कि धर्मांतरण एक बहुत बड़ा पाप का काम कर रहे हैं। जो भी हमारे आदिवासी भोले भाले जनता को जो भी धर्मांतरण के काम में लगे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई हो, इस दिशा में हमने सभी अधिकारियों से हम चर्चा करते हैं, जनता को भी करते हैं। जनता कठोर सजा दे ऐसे चंगाई सभा करने वालों को, जो भोले भाले जनता गरीब समाज, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गों में जा करके जो अपने अपने धर्म को रक्षा करें। मैं तो आज भी कहता हूँ सभी लोग, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने धर्म का पालन करें। लेकिन दूसरे समाज में हमारे सनातनी धर्म के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उस पर हमारे समाज के लोगों को कठोर से कठोर कार्रवाई भी करना है। और इस तरह इस सरकार में, माने विश्व देश की सरकार में इस विषय पर विधेयक, धर्मांतरण नियंत्रण विधेयक कानून बनने का चल रहा है। निश्चित है इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि हम सबको जन जागरण करने की भी जरूरत है। आदिवासी को भोले भाले लोग हैं, ऐसे लोगों को बहला फुसला कर धर्मांतरण करके हमारे समाज को कमज़ोर किया जा रहा है, उसको हमको सब कुछ चिंता करने की ज़रूरत है और इस पर कठोर कार्रवाई हो, इस दिशा में हम पहल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये थे वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा जी, और इनसे हमने बातचीत की है। बातचीत का वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा।